नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। तो गाइज हम अभी हैं पटना जंक्शन पे और इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जो हमें लेकर जाएगी वाराणसी यानी बनारस। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं पटना से बनारस। बहुत दिन से सोच रहे थे बनारस जाने को, बट क्या करें, महादेव का बुलावा ही नहीं आ रहा था। बट हाँ, आज फाइनली वो दिन आ ही गया है गाइज कि हमको भी काशी के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और ये हम पार कर रहे हैं गंगा नदी। पटना से बनारस की दूरी मात्र 4 घंटे ही है, लेकिन हम लोगों को पहुँचने में शाम हो गई थी क्योंकि हमारी ट्रेन ही बहुत लेट थी। और हम अकेले नहीं है गाइस, मेरी मम्मी भी मेरे साथ और इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं बनारस। से तो ऐसे ही हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सो बनारस पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। होटल से फ्रेश होकर और थोड़ा बहुत आराम करके हम निकल गए मार्केट, मम्मी और अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने, क्योंकि मम्मी बहुत थक गई थी, सो उसका मन नहीं था बाहर निकलने का। फिर गदौलिया के एक फेमस होटल से मम्मी और अपने लिए हम खाना पैक करवाए और जल्दी से होटल पहुंचे। फिर होटल आकर खा पी कर थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर निकल जाते हैं सीधा मणिकर्णिका घाट की ओर। मम्मी ने तो सीधा मना ही कर दिया मणिकर्णिका का नाम सुनते भी। हम जबरदस्ती लेकर चले गए कि चलो तुम बस मार्केट घूम लेना, घाट पर हम चले जाएंगे। क्योंकि गाइज मैंने सोच रखा था कि बनारस पहुंचते ही सबसे पहले मैं मणिकर्णिका घाट जाऊंगी। और ये देखिए बनारस की गलियां। बनारस तो अपनी बनारस के इन पतली गलियों के लिए भी फेमस है, तो एंजॉय करिए बनारस की इन पतली गलियों को, जिनसे होकर हम जा रहे हैं अभी मणिकर्णिका घाट। और इस गली का नाम है कचौड़ी गली। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट। और ये है मणिकर्णिका घाट का मेन एंट्रेंस, मतलब मेन गेट, जिससे हम लोग एंटर कर रहे हैं भी अंदर की ओर। और ये गली सीधा जाती है घाट पर। ये आ गए हम लोग घाट पर। वैसे आप लोगों में से बहुत लोग तो ये सीन देखकर ही समझ गए होंगे कि ये मणिकर्णिका घाट है। एंटर करते ही आपको दिखेंगी ये इतनी सारी लकड़ियाँ, ये दाह संस्कार के सामान और ये मंदिर। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये है हमारे जीवन की सच्चाई, जिससे हम लोग मुंह फेर लेते हैं या इस बारे में बात करना भी अशुभ मानते हैं, जबकि हमारे जीवन की सच्चाई तो यही है। एक दिन हम सब लोगों को यहीं आना है, इसी दुनिया से गुजरना है। फर्क बस इतना होगा कि उस समय ये सब हम अपने आंखों से देख नहीं पाएंगे, उस समय हमारे शरीर में जान नहीं होगी। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सच में जिंदगी में जो कुछ भी है, सच में सब मोह माया है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। 100 बात की एक बात कि मृत्यु ही हमारे जीवन का सच है। जी हमारे लाइफ में जो कुछ भी है, जिसे हम लोग अपना कहते हैं, सब टेम्पररी है। सच है ये कि एक ना एक दिन हम सब का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। और ये सब जानते हुए भी हम लोग अपने जीवन खुश नहीं रह पाते हैं। ये सब कुछ जानते हुए पता नहीं हम लोग किस चीज के पीछे भागते जा रहे हैं, बिना कुछ जाने और क्यों पता नहीं। खैर छोड़िए, सच तो सच है जो सबको पता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों को एहसास है, कुछ लोगों को इन बातों का कोई एहसास नहीं है। चलिए अब मणिकर्णिका घाट से हम लोग निकल चुके हैं बाहर और ये गुजर रहे हैं फिर से विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट के सामने से, जो कि ये यहाँ का मेन मार्केट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है बाबा के दर्शन के लिए। तो कल सुबह हम लोग दर्शन करने वाले हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी का। और ये पहुँच गए हैं हम लोग अपने होटल के बाहर। मम्मी को होटल पहुँचाकर फिर से हम आ गए हैं होटल के जस्ट बाहर मार्केट में कुछ जरूरत का सामान लेने। और अभी बज रहे हैं रात के 11 और अब हम मिलते हैं आप लोग से कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हर हर महादेव।